हेलो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का इनफाइनाइट अकेडमी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा है कि एमपी टेट के एग्जामिनेशंस में एक ही पॉइंट पर एक ही क्वेश्चन पर कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अब शुरू हो चुके हैं विटामिन के क्वेश्चन। कल हमने देखा था कि विटामिन के दो क्वेश्चन थे एग्जामिनेशन में, अलग अलग शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आप सभी लोग विटामिन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में 100% क्वेश्चन जो विटामिन से बनते हैं आपको तैयार करा दें। इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से विटामिन का एक एक क्वेश्चन बता देंगे, वह कैसे आता है, कैसे पूछा जाता है, हर तरीके से आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले यदि विटामिन की बात की जाए तो विटामिन की खोज 1911 में फंक ने की थी। फंक ने की थी। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एक कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में जरूरी होते हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता बहुत ही होती है। यदि इनकी कमी हो जाए तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। विटामिन दो तरह की होती हैं, एक जल में घुलनशील जल में घुलनशील और दूसरी वसा में घुलनशील। तो यदि विटामिन की बात की जाए तो जल में घुलनशील विटामिन, यह एग्जामिनेशन में कंटिन्यू पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, बी और सी। और यदि पूछा जाए वसा में तो इसके अलावा जो बची है ए, डी, ई और के विटामिन, यह वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। विटामिन के संदर्भ में यदि बात करें तो अब हम चर्चा करेंगे अलग अलग तरीके से एक एक विटामिन के बारे में। विटामिन ए। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम, इनके रासायनिक नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसकी वजह से हमें रात में कम दिखाई देता है। इसके स्रोत जो होते हैं वो अंडा, मछली, दूध या गाजर, टमाटर, पका आम, यह बहुत ही ज़्यादा इसमें लिख लीजिए, गाजर, टमाटर, गाजर, गाजर और पका हुआ आम। यदि आपसे पूछा जाए कच्चा आम तो यह विटामिन सी का। यह क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है कि कच्चा आम किसका, तो विटामिन सी का। और यदि आम पक जाए तो उसमें विटामिन ए होता है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि किस विटामिन को ट्रांजिशन यानी कि संक्रमित विटामिन, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संक्रमित विटामिन, संक्रमित विटामिन भी कहते हैं इसे, संक्रमित विटामिन। संक्रमित विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हम विटामिन बी की। देखिए विटामिन जो बी होती है वह कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 11 और बी 12। तो अब इन्हें हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि किस विटामिन का क्या प्रयोग होता है, उसका क्या नाम होता है। तो यदि बात की जाए तो विटामिन ए हमने पढ़ लिया। अब विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसके प्रमुख स्रोत मूंगफली, आलू और सब्जियां होती हैं। मूंगफली, आलू और सब्जियां। अगर अन्य रूप से देखा जाए तो चना और बादाम, चना और बादाम, चना और बादाम भी इसके प्रमुख स्रोत हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। विटामिन बी टू, जिसका दूसरा नाम राइबोफ्लाविन भी होता है, राइबोफ्लाविन। और इसकी कमी से यदि रोग की बात की जाए तो इसकी कमी से हमें बोनापन रोग हो जाता है, बोनापन। बोनापन रोग भी विटामिन बी 2 की कमी से होता है। और इसके प्रमुख स्रोत की बात की जाए यदि, तो इसके प्रमुख स्रोत हो जाए गाजर एवं हरी सब्जियां। गाजर और हरी सब्जियां, गाजर और हरी सब्जियां इसके प्रमुख स्रोत हो जाएंगे, गाजर और हरी सब्जियां। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। विटामिन बी 3 जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसका दूसरा नाम, ये इसमें रासायनिक नाम गलत दिया गया है, कोई एरर होगी। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम हो जाता है नियासिन। पेंटोथोनिक अम्ल जो होता है वो विटामिन बी 5 का होता है, तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन। नियासिन, नियासिन विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम हो जाएगा। इसकी कमी से पैरों में जलन एवं बालों का सफेद होना हो जाता है। यह एक बहुत ही साधारण, लेकिन एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है कि पेलाग्रा, पेलाग्रा रोग, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करके लिखा है कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी 3 आपको बताना है। विटामिन बी 3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। यह एग्जामिनेशन कई बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विटामिन बी 5, विटामिन बी 5 का जो नाम होता है वो हो जाता है पेंटोथोनिक अम्ल। यह इंटरचेंज हो गए, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी उसके लिए। विटामिन बी 5 का जो रासायनिक नाम है उसका नाम होता है पेंटोथोनिक अम्ल। पेंटोथोनिक अम्ल, पेंटोथोनिक अम्ल, पेंटोथोनिक एसिड बी 5 का नाम हो जाएगा। इसकी कमी से मानसिक विकार और बदहजमी, बदहजमी की बीमारी होती है। इसके प्रमुख स्रोत मटर एवं ईस्ट होते हैं, मटर एवं ईस्ट। यीस्ट आपने पढ़ा होगा, यीस्ट। तो यह विटामिन बी 5 का प्रमुख स्रोत होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात कीजिए विटामिन बी 6 की। तो हमारी विटामिन बी 6 जिसका नाम हो जाता है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से चर्म रोग या त्वचा रोग, त्वचा रोग या चर्म रोग हो जाता है। इसके प्रमुख स्रोत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, हरी सब्जियां एवं अंकुरित अनाज। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 7, यदि आपसे पूछा जाए कि विटामिन एच किसे कहते हैं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन बी 7 का नाम ही विटामिन एच होता है। इसका रासायनिक नाम बायोटिन होता है, बायोटिन, बायोटिन। और इसकी वजह से चर्म रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोवेलामाइन, साइनोकोवालामाइन। अगर आपसे पूछा जाए कि किस
विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट साइनोकोबालामाइन, जिसमें आप देख रहे हैं कोबाल्ट नाम आ रहा है, तो विटामिन बी 12 में पाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कोबाल्ट। कोबाल्ट विटामिन बी 12 में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, और यह कल ही एमपीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी तो यह विटामिन सी की कमी से होता है। देखिए जितने भी खट्टे 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 हमारे फल या सब्जी हो जाएंगी, खट्टे फल सब्जी जो भी हो जाएंगी, यह सभी विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हो जाएंगे। खट्टे फल जैसे खट्टा या कच्चा आम, नींबू, नींबू संतरा आंवला, नींबू संतरा आंवला, यह सभी विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, और इसकी कमी से यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स। और यदि पूछा जाए कि बड़ों में यानी कि बुजुर्गों में यह विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बुजुर्गों में ऑस्टोमलेसियस। ऑस्टोमलेसियस या हम जिसे ऑस्टियोमलेसिया भी कह देते हैं, हड्डियों की कमी। तो यदि पूछा जाए बुजुर्गों में तो यह ऑस्टियोमलेसिया, और बच्चों में तो पूछा जाए तो रिकेट्स। विटामिन डी का सीधा एकमात्र और प्रमुख स्रोत है हमारे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है वह विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। अब यदि बात करें विटामिन ई की, विटामिन ई जिसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा विटामिन ई को ब्यूटी ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई का दूसरा नाम ब्यूटी विटामिन भी होता है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल हो जाता है, एकोफेरॉल हो जाता है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बांझपन, जनन शक्ति का कम होना, यह विटामिन ई की कमी से होता है। इसके प्रमुख स्रोत हरी सब्जी, मक्खन, दूध। एक आपको मैं अतिरिक्त रूप से लिखा देता हूँ, अंकुरित गेहूँ। अंकुरित अंकुरित गेहूँ विटामिन ई का प्रमुख स्रोत होते हैं। अंकुरित गेहूँ विटामिन ई का बहुत ही प्रमुख स्रोत होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, इसकी कमी से रक्त जमने में परेशानी होती है। रक्त का जो थक्का जमता है वो नहीं जमता है। यदि आपके कोई भी फिर चोट लगती है और आपके शरीर में विटामिन के की कमी है, तो आपका सारा रक्त बह जाएगा और आपकी मौत भी हो सकती है। विटामिन के की यदि बात की जाए तो इसके प्रमुख स्रोत, है हरी सब्जियाँ। वैसे यह मांस, मछली एवं अंडा और हरी हरी सब्जियों से भी प्राप्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पढ़ी है सभी विटामिन के बारे में। अब इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। तो यदि बात की जाए विटामिन महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो विटामिन डी एंड के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका संश्लेषण कहाँ होता है, तो विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, हमारे शरीर में होता है। विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है। बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है, जीवाणु द्वारा हमारे कोलन में कौन सा विटामिन संश्लेषण होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन 12। माफ कीजिएगा, विटामिन के का संश्लेषण हमारे कोलन में जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि हमारे शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, यह एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि हमारे शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है। तो विटामिन को हमारे शरीर का रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। यह आपको कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पढ़ लिया विटामिन के सभी क्वेश्चंस को। आप इस बात की गारंटी में ले सकता हूं कि अब इससे बाहर विटामिन का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा है। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ पहुंचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।